आज की परिस्थिति को देखते हुए जिस तरीके से हमारा, आप देखो हिंदुस्तान से पिछले अगर 400 साल के इतिहास उठा के देखेंगे, जो भी देश अलग हुए हैं सब मुस्लिम देश बने हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है सबके ऊपर एक कॉमन रूल होगा, कॉमन रेगुलेशंस होंगे। तो उस कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं तो पता चला कि हिंदू विल एक्ट अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे ही चल रहा है अभी। हाँ वही कह, लॉ बोर्ड अपने आप में अपने डिसीजन ले। आज देखिए कितनी सारी ज़मीनें लॉ बोर्ड ने हथिया के रखी हुई है इलीगली। तो वो सारी चीज़ों को हटना चाहिए, हट करके एक सेंट्रल रूल होना चाहिए, उस रूल के अंडर सारे लोगों को काम करना चाहिए। नहीं, दोबारा मोदी जी बीजेपी को एकदम जो पहले 303 लाए उससे भी ज़्यादा सीट से लेके आएंगे। जब ये इतने जो 15 पार्टी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हम देश की जनता इतना 140 करोड़ हम इकट्ठे नहीं हो सकते इन लोगों को नाकाम करने के लिए। इनको पूरा एकदम देखना है हम, क्योंकि देश प्रगति कर रहा है। मोदी जी देश को आगे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अभी जो अमेरिका में इन्होंने दिखाया है करके देश का कितना गौरव बढ़ाया करके, तो हम इन 15 लोगों के से बरगलाने से बगलने वाले नहीं हैं हम लोग। ये मिसलीड कुछ भी करें हम उनके पीछे मानने वाले नहीं हैं। हमको सामने दिख रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। हम इन 15 लोग इकट्ठे होने से क्या हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? मोदी जी के साथ क्यों नहीं रह सकते? हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमारा गौरव बढ़ाना है। पक्का जीत के आएंगे, मोदी जी जिताएंगे। वो कुछ भी कर सकते हो, महान नेता है, बहुत बड़े नेता है। मैं रह चुका हूँ, महाराष्ट्र में रह चुका हूँ, पिछले 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। और उस 12 साल से अभी मैं अगर कहीं भी जाता हूँ, चाहे केरला में जाइए, चाहे तमिलनाडु, चाहे कर्नाटका में जाइए, चाहे महाराष्ट्र में जाइए, ठीक है, योगी को लोग प्रिफर कर रहे हैं। अब केरला जैसा स्टेट जो है, वहाँ भी जो वहाँ का जो हिंदू है वो योगी चाहता है। तो आज इसलिए हिंदुस्तान की ज़रूरत है और आना चाहिए। और जहाँ तक काम की बात है तो काम के बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करना क्योंकि दिख रहा है, मुंह से वो बोला जाता है जो होता नहीं, धरातल पे दिखता नहीं। धरातल पे आज सब कुछ दिख रहा है। मैं केरला से लेकर के यूपी तक बाई कार ट्रैवल किया है और आप कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि आपको गाड़ी 5वें गियर के नीचे लाना पड़े। जितना वो कर रहे हैं उतना कोई कर नहीं सकता है, तो वही होने चाहिए, मोदी जी ही आने चाहिए फिर से ही। एक बात मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि जी का नाम योगी जी उत्तर प्रदेश के बाद वो केंद्र में आना उनका निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माफिया की सफाई की है उत्तर प्रदेश में ना, वो पूरे हिंदुस्तान में उसकी आवश्यकता है। पूरे हिंदुस्तान में उस चीज़ की आवश्यकता है और ये निश्चित है योगी जी, मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। प्रयागराज के मैं क्लास 9th में था तो उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सपा सरकार थी। उस समय मैं स्कूल जाया करता था तो मैं टैक्सी से जाता था तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, प्रयागराज की, ठीक है, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। मैं सांसों से फाफा मऊ की रोड की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन भी बता रहा हूँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, उसमें 4 साल मैंने 9 to 12 कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं आया। वो गड्ढे एज इट इज़ थे। और जैसे ही 2016-17 में जब योगी जी आए तो उसको 6 महीने के अंदर पूरी रोड बन गई। मैं अभी पिछले फॉर्म सिविल कोड यानी कि देश के हर नागरिकों के लिए समान कानून हो। हाँ, समान होने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, सुझाव मांगे गए लॉ कमीशन की तरफ से। आज पीएम मोदी भी इसको लेकर बोले हैं कि देश में लागू होना चाहिए, किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए। और कैसे एक देश में अलग अलग कानून हो सकते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? पीएम मोदी इतनी बड़ी बात करें, यानी कि हो सकता है 24 चुनाव से पहले इसको लागू किया जाए, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी का जो भी मतलब है ये यूनिफॉर्म का ये बहुत अच्छा डिसीजन लिए है कि मतलब सभी नागरिक का एक ही कोड, एक ही ड्रेस होना चाहिए, ना कि नहीं, कोड ड्रेस नहीं, ये उसके लिए है। सिविल जो भी मुद्दे होते हैं, शादी, तलाक, बच्चे, ज़मीन जायदाद, ये वाले जो सिविल मैटर्स, हाँ प्रॉपर्टी मैटर्स, ये अभी क्या है सबके लिए अलग अलग हैं। मुस्लिमों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, उनका अलग अगर एक कंट्री में रह रहे हैं, अगर इंडिया में है तो इंडिया में सभी लोगों के एक समान कानून होनी चाहिए। ये मोदी जी का बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, क्या धन्यवाद। लग रहा है लेकिन 24 में क्या होगा? हेमंत सोरेन गए थे अभी पटना वाली बैठक में, वो विपक्ष के साथ जो है जुट रहे हैं कि 24 में मोदी को रोका जाए। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? जो है से मोदी का जो है झारखंड में फिर बीजेपी का सरकार बनने वाली है। झारखंड में और देश में? देश में भी मोदी जी फिर आएंगे। मोदी जी आएंगे, हाँ, कमल फिर लहरेगा। कमल फिर हाँ हाँ। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं सर। पिछले कुछ दिनों से देश में एक चर्चा चल रही है यूसीसी को लेकर के, सुना होगा आपने भी। लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं लोगों से। पीएम मोदी विदेश में थे 6 दिन से। आज उनका संवाद था कार्यकर्ताओं से। आज उन्होंने इस दौरान बड़ी बात कही है यूसीसी को लेकर कि एक जब परिवार में 2 लोगों के लिए अलग कानून नहीं होता तो देश में कैसे हो सकता है, यानी कि कैसे देख रहे हैं इसको? क्या 24 से पहले लागू किया जाएगा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? वो कुछ भी कर सकते हैं 24 के इलेक्शन में। जैसे जो आर्टिकल 370 किया, जो भी जितने भी फैसले इन्होंने इलेक्शन से पहले लिए हैं तो 370 तो इलेक्शन के बाद हुआ। नहीं, जो पहले वाला जो 2-3 उन्होंने जो इलेक्शन से पहले किए हैं ना, तो वो करेंगे। 370 जैसे हटाया, ये भी
कर सकते हैं, पक्का ही कर सकते हैं। इसकी बहुत देर से एक मांग थी कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। या वो पहले से चला, यूनियन ये सिविल कोड का चल रहा है, तो होना ही चाहिए देश में, सबके लिए समान रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। करेंगे। क्या लग रहा है सर, जो कुछ विपक्षी नेता जुटे थे पटना में अब शिमला में जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी थे उनके साथ में, और ऐसे बहुत से नेता हैं अलग अलग कोनों से, क्या लग रहा है वो सक्सेसफुल होंगे या फिर दोबारा बीजेपी? नहीं, दोबारा मोदी जी बीजेपी को एकदम जो पहले 303 लाए उससे भी ज़्यादा सीट से लेके आएंगे। जब ये इतने जो 15 पार्टी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम देश की जनता इतना 140 करोड़ हम इकट्ठे नहीं हो सकते इन लोगों को नाकाम करने के लिए। इनको पूरा एकदम देखना है हम, क्योंकि देश प्रगति कर रहा है, मोदी जी देश को आगे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अभी जो अमेरिका में इन्होंने दिखाया है करके, देश का कितना गौरव बढ़ाया करके, तो हम इन 15 लोगों के से बरगलाने से बगलने वाले नहीं हैं हम लोग। ये मिसलीड कुछ भी करें, हम उनके पीछे मानने वाले नहीं हैं। हमको सामने दिख रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। हम इन 15 लोग इकट्ठे होने से क्या हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? मोदी जी के साथ क्यों नहीं रह सकते? हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमारा गौरव बढ़ाना है। पक्का जीत के आएंगे, मोदी जी जिताएंगे, वो कुछ भी कर सकते हो, महान नेता है, बहुत बड़े नेता है। सर कुछ दिन पहले अभी अगर देखा जाए, एक रूस से वो ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही है, वहाँ की एक प्राइवेट जो आर्मी है, वैगनर आर्मी, आपने सुना उसके बारे में? उसने विद्रोह किया और अलग होना चाहा। उद्धव ठाकरे उसको लेकर कह रहे हैं कि मोदी के साथ भी यही होगा, हम सब वैगनर आर्मी बन करके इनको रोक देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे लोकतंत्र है, ऐसा नहीं हो सकता लोकतंत्र में। वो 15 लोग कुछ भी बोले, यहाँ देश की जनता पूरी 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, उनके 15 लोगों से थोड़ी बोले। सवाल यही जो सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे आप अपनी स्टेट को तो बचा नहीं पाए, अपने सीएम एकनाथ शिंदे लेके चले गए। या देखे, वो मेरे ही आगे है, वो शिंदे साहब मेरे यहाँ के है, मेरी सिटी के है, मुझे मालूम है। क्योंकि अभी 20 जून को ही 1 साल हुआ, तो कैसे उन्होंने मतलब चीज़ें मैनेज की और मुख्यमंत्री भी बन गए? वो उनका गेम प्लान था, उन्होंने वो सक्सेस हो गए, उनको पता भी नहीं चला उनके नाक से कब क्या निकल गए करके। बट वो एक मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 15 कुछ भी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाए, तो हम देश की जनता 140 करोड़ साथ हो गया, मोदी जी के साथ देना चाहिए, देश तभी उन्नति करेगा। ठीक है। या थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? नहीं, मैं इनका बेटा हूँ, करण नाम है। आपकी आपकी अपनी राय हो सर, वोटर कार्ड बन गया ना? 6 साल हो गए यार। अरे वाह, क्या बात है। तो यूसीसी पर आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक कानून, आज खुद पीएम मोदी इस बारे में बात कर रहे हैं। जब जहाँ कि मैं उस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि होना चाहिए, बट कुछ केसेस हैं, बट वो कुछ केसेस है आप सबके लिए नहीं कर सकते हो। आप एग्जाम्पशंस रख सकते हो, बट आई थिंक सबके लिए समान होने चाहिए। आई थिंक ये मेरी थॉट प्रोसेस है। आई थिंक बिल्कुल, वही हम तभी जनता की राय जानने हैं। उसके अलावा आप 24 का क्या लग रहा है आपको? सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी दल अपने हिसाब से अपने अपने नेता तैयारी कर रहे हैं। आप जनता हैं, आम जनता, आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? पिछले कुछ सालों से मैंने इंडिया का नाम जो था उससे बहुत ऊपर देखा है, एंड अगर ये कंटिन्यू रहेगा वर्ल्ड के सिनेरियो। यस, वर्ल्ड के सिनेरियो, इट्स बिन रियली नाइस टू सी दैट। एंड एज एन इंडियन सिटीजन जो इंडिया का स्टैचर उतना नहीं देख पा रहा था पहले, इट मेक्स मी फील प्राउड। सो इस प्राउड के हिसाब से आई थिंक यूथ की तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि मैं वापस मोदी जी को देखना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम मारुत त्रिपाठी है, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। वाह, प्रयागराज संगम की नगरी। सर यूसीसी के बारे में चर्चा सुनी होगी आपने, चल रही यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, थोड़ा आइडिया है, ज़्यादा नहीं। मतलब सबके लिए समान कानून हो। आज पीएम मोदी भी जब अमेरिकी दौरे से वापस पहुंचे हैं, तो आज उन्होंने भी बात की है कि जब एक घर में 2 भाइयों के लिए अलग कानून नहीं हो सकते, तो देश में कैसे? तो यूसीसी के लिए क्या लग रहा है आपको कि तैयारियां तेज़ हो गई हैं कि सबके लिए एक ही कानून हो, सब धर्मों के लिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए। और मैं मोदी जी की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने भारत देश के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनकी सबसे सराहनीय कार्य ये है कि उनकी विदेश नीति बहुत ही मतलब एक बहुत ही अव्वल दर्जे की है, जो कि हम लोग इस समय देख रहे हैं किस तरीके से मतलब हमारे भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे विश्व में। और मैं उनके इसका सराहनीय कार्य के लिए मतलब उनके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि वो आगे बढ़ के और अच्छा कार्य करें, हमारे देश का आगे और नाम रोशन करें। हमारी पूरा उनका सहयोग है, हमारे तरफ से पूरा। विपक्षी तो जुट रहे हैं कि रोका जाए इनको। 15 नेता मिले थे पटना में। देखिए विपक्षियों का, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेर होता है, ठीक है, और
झुंड चाहे जितनों का हो पर शेर शेर ही होता है, और उनकी नीति बहुत ही श्रेष्ठ है, वो काम अच्छा कर रहे हैं। और इसमें विपक्षियों का रोल है, इसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। उनका रोल एक अच्छा रोल होता है विपक्षियों का, क्योंकि उनमें जो एडवांटेज डिसएडवांटेज को हाईलाइट करना, क्योंकि पब्लिक के मतलब क्लियर करना कि ये चीज़ें इसके एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज है, तो उनका भी एक रोल है। बट उनका काम अच्छा है मोदी जी का, तो मैं उनके पक्ष लेना चाहूँगा बिल्कुल। सर यूसीसी आपने सुना, आपका नाम बताइए। प्रियेश मिश्रा। आप भी प्रयागराज? हाँ जी, प्रयागराज से। यूसीसी के बारे में सुना होगा? हाँ, सुना है। क्या लग रहा है, चर्चाएं तेज हो गई थी कुछ दिन पहले, 22वें लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे थे, अब खुद पीएम मोदी बात कर रहे हैं, तो यानी कि क्या लग रहा है, आने वाला है यूसीसी? आना चाहिए। आज की परिस्थिति को देखते हुए जिस तरीके से हमारा, आप देखो हिंदुस्तान से पिछले अगर 400 साल के इतिहास उठा के देखेंगे, जो भी देश अलग हुए हैं सब मुस्लिम देश बने हैं, ठीक है। तो उस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है सबके ऊपर एक कॉमन रूल होगा, कॉमन रेगुलेशंस होंगे। तो उस कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं तो पता चला कि हिंदू बिल एक्ट अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे ही चल रहा है अभी। हाँ, वही कह लॉ बोर्ड अपने आप में अपने डिसीजन ले। आज देखिए कितनी सारी ज़मीनें लॉ बोर्ड ने हथिया के रखी हुई है इलीगली। तो वो सारी चीज़ों को हटना चाहिए, हट करके एक सेंट्रल रूल होना चाहिए, उस रूल के अंडर सारे लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा वही कमेंट आपसे, 24 सभी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है, रोक पाएंगे पीएम मोदी को या दोबारा से वो रिपीट करेंगे? देखिए रोकने के लिए किसी भी बहाव को रोकने के लिए आपको बांध तो बनाना पड़ता है, ठीक है। और बांध के लिए आपको मजबूत ताकत चाहिए, वो ताकत विपक्ष में है ही नहीं है। ये आपस में ही लड़ रहे थे, देखा वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी। आप देखिए तो सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सब सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सत्ता। अपनी सीट हमको में, उधर से नीतीश चाहते हैं हम बन जाए प्राइम मिनिस्टर, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की 80 तो हम लाएंगे। वही कह रहे हैं ना कि ये सब क्या अपनी अपनी अलग स्टेटस में आना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है मोदी, और अगले 15 साल तक और किसी को नहीं आना है। ये 5 साल मोदी का, अगला 10 साल योगी का, कोई नहीं हटा सकता। 10 साल योगी, अच्छा पहले से डिसाइड है, 100% डिसाइड है, कोई नहीं हटा सकता। योगी जी का नाम, योगी जी उत्तर प्रदेश के बाद वो केंद्र में आना उनका निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने माफिया की सफाई की है उत्तर प्रदेश में ना, वो पूरे हिंदुस्तान में उसकी आवश्यकता है, पूरे हिंदुस्तान में उस चीज़ की आवश्यकता है। और ये निश्चित है, योगी जी मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। प्रयागराज के लिए तो सब जानते हैं माफिया का जो, देखिए शासन को कैसे चलाया जाता है, अगर ये किसी को भी सीखना है तो योगी जी से सीखना चाहिए। पहले बोला जाता था मायावती, लेकिन मायावती को आज के प्रदेश में देखा जाए तो मायावती 10% है, योगी जी 100% है। इसलिए योगी जी बोलते अगले 15 साल तक बीजेपी का ही शासन रहने वाला है। ये 24 से लेकर 29 तक प्रधानमंत्री मोदी, और 29 के बाद 10 साल योगी। इसके बाद अगर कोई आएगा तो हो सकता है सोचा जाए, बट तब तक कोई किसी का जगह नहीं है। आप किसको देखना चाहते हैं? पीएम मोदी जी को ही देखना चाहती हूँ, और योगी जी को ही मैं भी। क्या कारण, बस कारण बता दीजिए। क्योंकि उन्होंने इतना किया है, जितना वो कर रहे हैं उतना कोई कर नहीं सकता है, तो वही होने चाहिए, मोदी जी ही आने चाहिए फिर से ही। एक बात मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं क्लास 9th में था, तो उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सपा सरकार थी। उस समय मैं स्कूल जाया करता था, तो मैं टैक्सी से जाता था, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, प्रयागराज की, ठीक है, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। मैं सांसों से फाफा मऊ की रोड की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन भी बता रहा हूँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, उसमें 4 साल मैंने 9 to 12 कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं आया, वो गड्ढे एज इट इज़ थे। और जैसे ही 2016-17 में जब योगी जी आए, तो उसको 6 महीने के अंदर पूरी रोड बन गई। मैं अभी पिछले 4 महीने में 2 बार प्रयागराज गया, जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ, जब लेकर के आए थे जेल से, जब कसारी मसारी कब्रिस्तान दफनाया गया, मुझे कहीं खड्डे नहीं दिखाई दिए। एग्जैक्टली वही चीज़, वही जो उन्होंने किया है। देखिए पहले हम लोगों के यहाँ 2-2 3-3 घंटे गाँव में बिजलियाँ आती थी, अब मिनिमम 18 घंटे आती है हम लोगों के यहाँ बिजली। रोड बन गई है, बिजली बन गई है, पूरा प्रॉपर मतलब वाटर सप्लाई एकदम एक फिट एंड फाइन है। मतलब और क्या चाहिए आम जनता को। पहले तो ऐसा था कि एक हफ्ते में रात में लाइट आती थी कुछ घंटों के लिए, एक हफ्ते दिन में आती थी कुछ घंटों के लिए, और तो लाइट चाहे गर्मी का टाइम हो चाहे जैसा भी टाइम हो, लाइट आती ही नहीं थी। अब तो गांव में भी ऐसा नहीं लगता है कि लाइट की कोई प्रॉब्लम हो, अब तो सिटी जैसे गांव में भी 18 घंटे लाइट आ रही है, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है। जी, आप कुछ कमेंट ऐड कर रहे थे लास्ट में। मैं कह रहा था कि आज की मैं
इंडिया में लगभग अगर देखूं, मैं तमिलनाडु रह चुका हूं, मैं केरला रह चुका हूं, मैं कर्नाटका में रह चुका हूं, महाराष्ट्र में रह चुका हूं। पिछले 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूं। उस 12 साल से अभी मैं अगर कहीं भी जाता हूं, चाहे केरला में जाइए, चाहे तमिलनाडु, चाहे कर्नाटका में जाइए, चाहे महाराष्ट्र में जाइए, ठीक है, योगी को लोग प्रिफर कर रहे हैं। अब केरला जैसा स्टेट जो है, वहाँ भी जो वहाँ का जो हिंदू है वो योगी चाहता है। तो आज इसलिए हिंदुस्तान की ज़रूरत है और आना चाहिए। और जहाँ तक काम की बात है, तो काम के बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करना क्योंकि दिख रहा है, मुंह से वो बोला जाता है जो होता नहीं, धरातल पे दिखता नहीं। धरातल पे आज सब कुछ दिख रहा है। मैं केरला से लेकर के यूपी तक बाई कार ट्रैवल किया है, और आप कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि आपको गाड़ी 5वें गियर के नीचे लाना पड़े। ठीक, 100 के नीचे आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, 120 140 में आराम से ट्रैवल करके आइए आप। कल तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वो एयरफोर्स के जितने लड़ाकू विमान है वो प्रैक्टिस कर रहे थे कल तो वहाँ पे। ठीक, तो यही करके ये जो चेंजेस आया ना, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है।